हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं मुसलसिल, और इसमें मैंने आपको बताया था ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के टॉपिक में कि प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से या हैबिटेट के हिसाब से चार टाइप्स के होते हैं, यानी जिस इन्वायरमेंट में प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं। सो इनमें हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट प्लांट्स शामिल हैं। ये मैंने आपको बताया था लास्टली। ओके, सो जिनमें हमने हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स और मीजोफाइट्स को डिस्कस हम कर चुके थे। आज हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज द जीरोफाइट, उसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द प्लांट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, so we start with xerophytes. This is the fourth type, ये चौथी टाइप है xerophyte। xerophyte वर्ड की अगर हम एटमोलॉजी देखें तो हमें पता चल जाएगा कि what does this word mean, इस वर्ड का क्या मतलब होता है। so zero वर्ड का मतलब होता है ड्राई, ओके, एंड प्लस फाइट वर्ड या फाइटोन वर्ड इज यूजुअल, मैं आपको बताता रहा हूं मुसलसल प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट फाइट वर्ड का मतलब होता है प्लांट। सो ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशंस में सरवाइव करें या ग्रो करें, हम उनको कहते हैं जीरोफाइट्स। सो वी राइट दैट दे ग्रो इन ड्राई कंडीशंस। ओके, सो ड्राई कंडीशंस का क्या मतलब होता है? The dry condition means when water is available in less quantity, यानी पानी बहुत कम मिकदार में अगर मौजूद हो तो हम उसको कहते हैं ड्राई कंडीशन। सो हम लिखेंगे वाटर इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। ओके, यानी हर वक्त जो है पानी अवेलेबल नहीं रहता। किसी मखसूस सीजन में जब रेन हो रहा होता है, यानी रेनी सीजन्स में पानी जो है वो मौजूद होता है, अवेलेबल होता है काफी मिकदार में, लेकिन उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर इज नो वाटर, वहां पर पानी का रेन के अलावा और कोई सोर्स नहीं होता। तो इसी कंडीशंस को हम कहते हैं ड्राई कंडीशंस। अब देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस जो है, कौन से हैबिटेट्स, कौन से एनवायरनमेंट इस कंडीशंस में आएंगे। सो ड्राई कंडीशंस में हमारे पास से फॉर एग्जांपल वी हैव डिजर्ट। डिजर्ट्स जितने भी हैं, यानी बयाबान, रेगिस्तान वगैरह, वहां पर ड्राई कंडीशंस रहती हैं, यानी पानी बहुत कम मिकदार में अवेलेबल रहता है। सो इसीलिए वहां पर वेजिटेशन यानी प्लांट्स बहुत कम ग्रो करते हैं, लेकिन वो प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कि इस कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हो। यानी कि मीजोफाइट प्लांट्स, जो कि जनरली मैंने आपको बताया था कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी क्रॉप्स वगैरह या दूसरे प्लांट हैं उनको मीजोफाइट कहते हैं। वो प्लांट्स फिर इन कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहां पर पानी बहुत कम अवेलेबल होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो मैंने आपको बताई डिजर्ट्स, यानी डिजर्ट्स में पानी बहुत कम अवेलेबल होता है। और उसके साथ हमारे पास दूसरा जो इन्वायरमेंट या दूसरी जो हैबिटेट है वो होता है हिल्स या माउंटेन्स। ठीक है, हिल्स या माउंटेन्स पर भी पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, किसी मखसूस सीजन में अवेलेबल होता है, उसके बाद फिर पानी अवेलेबल नहीं होता, बहुत शॉर्ट होता है पानी। ठीक है, सो ऐसे प्लांट्स जो इन कंडीशंस में ग्रो करेंगे हम उनको क्या कहेंगे? जीरोफाइट प्लांट, दे आर कॉल्ड एज जीरोफाइट। और ये कंडीशन जो है वाटर के हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी जो है वो लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। सो प्लांट्स को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स आल्सो नीड वाटर। सो जब पानी अवेलेबल नहीं रहता तो ये इनके साथ प्रॉब्लम रहती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को ये किस तरह से फेस करते हैं वो हम देख रहे हैं। सो पहले हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे कि कौन से प्लांट्स जो हैं जीरोफाइट कहलाते हैं। सो उनमें से फॉर एग्जांपल अगर नंबर 1 हम लिखें अकेशिया प्लांट, दिस इज द वन एग्जांपल। Say for example we have second example cactus, ठीक है, this is another example. Number 3 say for example we have aloe vera plant. एलोवेरा प्लांट जो है वो भी
xerophyte प्लांट है। देन से फॉर एग्जांपल वी हैव पाइन एप्पल, ठीक है। पाइन एप्पल जो प्लांट है ये भी xerophyte प्लांट होता है, यानी ये भी ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करता है। सो ये हमने देखा, कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए, यानी वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे ETC, यानी इनके अलावा और भी प्लांट्स जो हैं वो xerophyte होते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम कौन सी होती है? सो से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कैक्टस प्लांट को ड्रा करें, से दिस इज अ कैक्टस प्लांट दैट इज ग्रोइंग देयर, ठीक है। ये प्लांट जो है वो इस सॉइल में ग्रो कर रहा है, एंड दिस इज से फॉर एग्जांपल अ कैक्टस प्लांट, ठीक है। अब जैसा कि ये सहरा है यानी डिजर्ट में सर्वाइव कर रहा है या ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी बहुत कम अवेलेबल रहता है, यानी वाटर इज इन वेरी लो क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी, एंड दैट इज प्रेजेंट वेरी डीप इनटू द सॉइल, यानी सॉइल में बहुत डीप जो है ये पानी मौजूद होता है, या तो बिल्कुल कम होता है, या अगर होता भी है तो वो बहुत डीप होता है, ठीक है। तो इन प्लांट्स के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है वाटर इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, ठीक है, यानी देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, दैट इज द प्रॉब्लम। सो xerophyte प्लांट्स के साथ जो प्रॉब्लम होगी वो होगी शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, यानी पानी मौजूद ही नहीं होता, या अगर होता है तो बहुत कम होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। सो इस प्रॉब्लम्स को ये प्लांट्स किस तरह से फेस करते हैं, जैसा कि हम अपने जो है पिछले लेक्चर्स में देखते आए हैं कि हाइड्रोफाइट्स के पास भी अपनी एक एडाप्टेशंस होती हैं, हेलोफाइट्स के पास भी अपनी एक एडाप्टेशंस होती हैं, सिमिलरली मीजोफाइट्स के एडाप्टेशंस की भी हमने बात की। तो अगर यहाँ पे इनके साथ प्रॉब्लम ये है, तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए नेचर ने, कुदरत ने इनको एडाप्टेशंस दी हैं। वो एडाप्टेशंस कौन सी होती हैं जिनकी वजह से ये उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाते हैं, हम उन एडाप्टेशंस को देख रहे हैं। नंबर 1 जो एडाप्टेशन इनके पास होती है, सबसे पहले हम एडाप्टेशंस लिखेंगे। एडाप्टेशंस इन xerophyte प्लांट्स, ठीक है, यानी xerophytes में कौन सी एडाप्टेशंस होती हैं जो कि इनके लिए हेल्पफुल होती हैं टू सर्वाइव और टू ग्रो इन दी ड्राई कंडीशंस, यानी ड्राई कंडीशंस में ग्रो करने के लिए। सो नंबर 1 एडाप्टेशन इज दैट दे हैव वेरी स्मॉल लीव्स, यानी लीव्स की जनरली जो उनकी साइज होती है बहुत कम होती है। सो हम लिखेंगे दे हैव वेरी स्मॉल लीव्स, ठीक है। स्मॉल लीव्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल लीव्स का मतलब होता है कि लेमिना की जो साइज होती है वो रिड्यूस्ड होती है। सो रिड्यूस्ड लेमिना एक्चुअली, ठीक है। एंड व्हाट इज लेमिना? लेमिना इज एक्चुअली द टोटल एरिया ऑफ द लीफ, यानी ये जो टोटल एरिया है, दिस होल एरिया इज सेड टू बी द लेमिना। इसको हम लेमिना कहते हैं, यानी इन प्लांट्स की जो जनरली लेमिना होती है उसकी साइज बहुत जो है वो नैरो होती है या रिड्यूस्ड होती है, बहुत छोटी साइज होती है। सो इससे क्या फायदा होता है इन प्लांट्स को? इन प्लांट्स को रिड्यूस लेमिना से जो फायदा होता है वो ये होता है कि लो ट्रांसपायरेशन, यानी अगर लीफ की साइज कम होगी तो अल्टीमेटली जैसा कि हम जानते हैं कि जितना लीफ बड़ा होगा तो उसमें स्टोमेटा की तादाद भी ज्यादा होती है, या सरफेस बहुत ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर की वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इन प्लांट्स में यूजुअली लेमिना जो है वो रिड्यूस रहती है। सो ड्यू टू दिस देयर इज लो ट्रांसपायरेशन, यानी इन प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द वाटर इन गैसियस फॉर्म or loss of water in the gaseous form is said to be the transpiration, ठीक है। सो इन प्लांट्स में लेमिना की साइज रिड्यूस्ड होने की वजह से, यानी कम साइज होने की वजह से, और स्मॉल लीव्स की वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी एडाप्टेशन होती है इनमें वो ये होता है
कि इन प्लांट्स में दे हैव वेरी फ्यू स्टोमेटा, ठीक है। यानी स्टोमेटा, अगेन स्टोमेटा का भी ताल्लुक ट्रांसपायरेशन से ही है, क्योंकि यहां से गैसेस एक्सचेंज भी होती है और ट्रांसपायरेशन भी होती है। सो स्टोमेटा की तादाद जो है वो फ्यू होती है, यानी बहुत कम स्टोमेटा जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। या अगर स्टोमेटा मौजूद भी होते हैं, जितने भी, ये कम ही स्टोमेटा का नंबर होता है, वो भी संकिन होते हैं विद इन अ कैविटी। सो दे आर संकिन विद इन अ कैविटी, ठीक है। यानी कैविटी एक होती है, तो अगर हम यहाँ पर लीफ के से फॉर एग्जांपल इफ वी से दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, ये लीफ का जो है वो लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। और इसमें भी अंदर की तरफ एक कैविटी मौजूद होती है, से दिस इज अ कैविटी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस लीफ, यानी लीफ के अंदर, उसमें फिर ये स्टोमेटा जो है वो मौजूद होते हैं। सो ये जितने भी स्टोमेटा अगर होंगे, थोड़े बहुत हमने कहा कि तादाद जो है स्टोमेटा की कम होती है, लेकिन फिर ये स्टोमेटा जो है वो इस कैविटी के अंदर, यानी दे आर संकिन विद इन दैट कैविटी, ठीक। सो दिस इज एक्चुअली अ कैविटी। ये एक कैविटी होती है लीफ के लोअर एपिडर्मिस के अंदर, या लीफ के अंदर जो है वो कैविटी होती है, और उस कैविटी में स्टोमेटा जो है वो संकिन होते हैं। सो इससे क्या फायदा होता है? अगेन इससे ये फायदा होता है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो बहुत कम होती है। सो हम लिखेंगे लो ट्रांसपायरेशन, ओके। दिस इज दी एन अदर एडाप्टेशन फॉर दीज प्लांट्स। देन द नेक्स्ट एडाप्टेशन फॉर द ज़ीरोफाइट प्लांट्स इज दैट दे जनरली शेड देयर लीव्स, यानी अपने जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं ड्राई कंडीशंस में। सो दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस, ठीक है। यानी ड्राई कंडीशंस में, क्योंकि मोस्टली कंडीशंस ड्राई रहती हैं, तो इसीलिए इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते हैं, वो झड़ जाते हैं, बिकॉज दे हैव एक्चुअली टू स्टॉप द ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन इनको बहुत कम करनी होती है। क्यों कम करनी होती है? बिकॉज एज वी नो ऑलरेडी दैट इनके पास जो प्रॉब्लम होता है, वो क्या प्रॉब्लम होता है? दैट वाटर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, या बहुत कम मिकदार में पानी जो है वो अवेलेबल होता है। तो इसीलिए इनके जो लीव्स होते हैं वो जनरली दे शेड देम डाउन। और अगर लीव्स शेड कर देते हैं, तो जिस तरह से हम जानते हैं कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की जरूरत रहती है, तो फिर फोटोसिंथेसिस जनरली इन प्लांट्स में, यानी ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स में लीव्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बल्कि इनमें स्टेम जो होती है दैट इज हाईली स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी स्टेम इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेम का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ लीव। इसके अलावा कुछ ज़ीरोफाइट प्लांट्स में ये खासियत होती है कि वो सराउंडिंग में, यानी रेन के बाद जितना भी अगर पानी आसपास अवेलेबल होता है उसको सोक कर देते हैं, यानी उसको एब्जॉर्ब करके और स्टोर कर देते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स, ठीक है। सो दे सोक रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर को सोक करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो सोक करके और उसको स्टोर करते हैं, एंड स्टोर इट। और ऐसे प्लांट्स को, यानी ऐसे ज़ीरोफाइट्स जो कि रेन वाटर को, यानी बरसात जैसे ही पड़ती है, ठीक है, तो वहां से जो पानी को एब्जॉर्ब करके फिर उसको स्टोर करें, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सक्यूलेंट्स प्लांट्स। सो दे आर सेड टू बी द सक्यूलेंट्स, ठीक है। और सक्यूलेंट प्लांट कौन सा है? मिसाल के तौर पर अगर हम कैक्टस की बात करें, कैक्टस इज द सक्यूलेंट प्लांट। ये सक्यूलेंट प्लांट होता है, यानी ये रेन वाटर को सोक करता है, ठीक। उसके साथ साथ इन प्लांट्स के बॉडी पर, यानी स्टेम पर या लीव्स पर स्केल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उन स्केल्स का क्या काम होता है कि जितने भी सराउंडिंग में अगर वो थर्स्टी एनिमल्स मौजूद हों, तो वो इनको यहां से, यानी पानी स्टोर ना कर सके, या इनको डैमेज ना कर सके। सो दे हैव स्केल्स
which prevent them from thirsty animals, ठीक है. So they have scales to prevent from thirsty animals. ओके, सो जो दूसरी एडेप्टेशन इन प्लांट्स में ये होती है कि मोस्टली ये जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं ये डार्मेंट रहते हैं ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस. सो दे रिमेन डार्मेंट ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस, ठीक है. यानी अगर बरसात नहीं हो रही, पानी अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये डार्मेंट रहते हैं. अब डार्मेंट का क्या मतलब होता है? डार्मेंट का मतलब होता है कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप रहती है, ठीक है. सो हम लिखेंगे ग्रोथ इज स्टॉप्ड. ओके, सो जैसा कि हमें पता है कि ग्रोथ के लिए प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, और साथ में साथ पानी भी, यानी अगर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे तो उसमें पानी का भी यूज होगा. तो इसीलिए ये प्लांट डार्मेंट रहते हैं ताकि पानी को जो है वो कंजर्व किया जा सके, पानी को सिर्फ किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके. तो उनकी ग्रोथ जो है वो मोस्टली स्टॉप रहती है. उसके साथ साथ कुछ प्लांट्स में, यानी मोस्टली जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं उनमें दो किस्म की रूट्स अवेलेबल रहती हैं, ठीक है. सो दे हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स. ठीक है. रूट जो है वो इनमें दो किस्म की होती है. वो कौन सी दो अकसाम होती हैं रूट की? अगर हम यहाँ पर उस तस्वीर को ड्रा करें, मैं आपको बताऊं तो से फॉर एग्जांपल दिस इज अ जीरोफाइट प्लांट ग्रोइंग देयर, ठीक है. ये एक सॉइल में जीरोफाइट प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है. और ये जो जीरोफाइट प्लांट है इसमें मैंने आपको बताया कि दे हैव टू टाइप्स ऑफ रूट, यानी रूट की जो है वो दो अकसाम होती हैं. एक जो रूट होती है वो बिल्कुल सीधी, यानी डीप जो है वो ग्रो करती है, डीप इनटू द सॉइल, यानी सॉइल में बिल्कुल ही डीप जाएगी इन ऑर्डर टू सर्च दी वाटर, ठीक है. पानी क्योंकि वो डीपली अवेलेबल रहता है, सो पानी की तलाश में जो है ये डीप रूट जो है वो प्रेजेंट होती है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब दी वाटर फ्रॉम दी सॉइल. उसके साथ साथ जो सेकंड रूट होती है वो पैरेलल रन करती है विद द सॉइल, ठीक है. ये सेकंड टाइप है रूट की. और ये जो रूट है वो सॉइल के पैरेलल रन कर रही है, काफी ज्यादा लेंथ में ये रूट जो है. से दिस इज अगेन रूट जो कि इस सॉइल के पैरेलल मूव कर रही है. इसका क्या फंक्शन होता है सेकेंड रूट का? सो से अगर हम लिखें दिस इज द फर्स्ट रूट एंड दिस इज सेकेंड रूट, ये जो दूसरी रूट है इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये होता है कि अगर पानी जो है, यानी बरसात का पानी या जिस टाइम पर पानी अवेलेबल हो, तो वो पानी यहाँ पर किसी भी एरिया में मौजूद हो तो वो वहां से उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें. सो इस एडाप्टेशन से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है प्लांट को, यानी टू वेज से ये प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करता है. एक तो अगर पानी डीप मौजूद है, डीप अवेलेबल है सॉइल के अंदर, तो ये जो रूट है जो कि डीपली जा रही है ये वहां से पानी एब्जॉर्ब कर लेगी. और अगर बरसात के सीजन में पानी, जिस तरह से अगर प्लांट एक जगह पे ग्रो कर रहा है और साथ में पानी जो है वो काफी मिकदार में आसपास बहुत ज्यादा मौजूद है, तो ये जो सेकंड टाइप है रूट की वो बहुत काफी जो है वो लेंथ में मूव करती है पैरेलल टू द सॉइल, और वहां से वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी. सो बाय द टू वे इट एब्जॉर्ब द वाटर. सो इसके साथ साथ लास्ट एडाप्टेशन की अगर हम बात करें इन प्लांट्स में, तो इनकी लास्ट एडाप्टेशन, ओके, सो द लास्ट एडाप्टेशन फॉर द जीरोफाइट प्लांट्स इज दैट दे हैव CAM टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी they perform CAM photosynthesis, ठीक है. यानी इन प्लांट्स में CAM टाइप फोटोसिंथेसिस, CAM का मतलब होता है क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. ये फोटोसिंथेसिस की एक टाइप है जो कि इन जीरोफाइट प्लांट्स में होती है. हम इसको डिटेल में फर्स्ट ईयर के 11th चैप्टर में डिस्कस करते हैं.
सो इन द 11th चैप्टर आप फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर में इस चीज को पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट डज दिस मीन, क्योंकि हम इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे सीएम फोटोसिंथेसिस को, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या मकसद होता है, ठीक है। सो सीएम फोटोसिंथेसिस जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, ये इनकी एडाप्टेशन होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन प्लांट्स में पानी जो है वो बहुत कम अवेलेबल होता है, तो इसीलिए इनके स्टोमेटा जो है वो मोस्टली डे के टाइम पर क्लोज्ड रहते हैं। सो स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम, स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग डे, ठीक है। डे टाइम पर स्टोमेटा जो है वो बंद रहते हैं, और यही स्टोमेटा क्यों बंद रहते हैं? इन ऑर्डर टू अवॉइड द ट्रांसपायरेशन, या ट्रांसपायरेशन यानी जो है उसको कम से कम किया जा सके पानी, क्योंकि पानी अवेलेबल है नहीं, तो इसीलिए इन प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द or to reduce the transpiration they actually close their stomata, यानी स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। और अगर स्टोमेटा डे टाइम पर क्लोज्ड है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है वो किस तरह से एंटर होती है, तो वो एक्चुअली दिस इज सेड टू बी द सीएम फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो प्लांट्स हैं जीरोफाइट प्लांट्स, ये रात के टाइम पर स्टोमेटा ओपन करते हैं, और रात के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यूज्ड होनी होती है दिन में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो ये रात को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करके उसको स्टोर कर देते हैं, और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात को एब्जॉर्ब की गई कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ये इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्रूसिल एसिड मेटाबॉलिज्म टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो इनके अंदर होता है। अब किस तरह से होता है ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। सो स्टोमेटा मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग डे टाइम पर क्लोज रहते हैं, और स्टोमेटा जो है वो नाइट के टाइम पर, यानी स्टोमेटा ओपन एट नाइट, ठीक है। यानी डे के टाइम पर स्टोमेटा क्लोज हुए और रात के टाइम पर स्टोमेटा जो है वो ओपन होंगे। तो से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ड्रा करें, से दिस इज से फॉर एग्जांपल लीव्स एपिडर्मिस एंड देयर इज स्टोमेटा, और मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा जो है वो से दिस इज डे एंड ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा इज क्लोज्ड, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहते हैं। क्यों रहते हैं? मैंने आपको बताया कि ट्रांसपायरेशन जो है उसको कम करना होता है या ट्रांसपायरेशन को स्टॉप करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टोमेटा बंद है। यहाँ पर नाइट के टाइम पर ये जो स्टोमेटा होते हैं, दीज स्टोमेटा एक्चुअली ओपन इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं नाइट के टाइम पर, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग डे, अगर हम पहले नाइट की बात करें, जब स्टोमेटा ओपन है, तो से फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। और इस प्लांट सेल के अंदर जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर ये वैक्यूल मौजूद होता है। सो ये प्लांट नाइट के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि स्टोमेटा नाइट को ओपन रहते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स डिफ्यूज इनसाइड, और यहाँ पर फास्फोइनोल पायरुवेट का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। ये अगेन फोटोसिंथेसिस में आप अगर पढ़ के आए तो आपको पता होगा, फास्फोइनोल पायरुवेट वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन यही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर मैलिक एसिड में, यानी जिसको हम Ma कहते हैं, उसमें तब्दील हो जाता है। एंड देन फाइनली दिस मैलिक एसिड इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल, ठीक है। सो वैक्यूल के अंदर, यानी से दिस इज वैक्यूल, ओके। वैक्यूल के अंदर ये जो मैलिक एसिड है वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा डे के टाइम पर, ठीक है। ओ सॉरी, नाइट के टाइम पर, क्योंकि नाइट के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, स्टोमेटा आर क्लोज्ड। लेकिन वहां पर क्योंकि सूरज की रोशनी अवेलेबल नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रन नहीं कर रहा होता, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होकर मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है विद इन द वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल के अंदर। अब अगर डे, यानी जब डे होगा, सो ड्यूरिंग डे टाइम एज वी नो
दैट लाइट इज अवेलेबल, अब लाइट जो है वो मौजूद है, तो क्या होगा, ये जो वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड था, ठीक है, सो दिस इज से फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनोल पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी फास्फोइनोल पायरुवेट का ये जो मॉलिक्यूल था ये वापस रीजनरेट होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके साथ मिक्स होकर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड देन मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, ये यहाँ पर डे है, याद रखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर हो जाएगी, यानी नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अपने हिसाब से रन करेगा। So this is how that xerophyte plants show CAM photosynthesis। तो मैंने आपको बताया कि during day stomata are closed and at night stomata remain open, और नाइट के टाइम पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके फिर वैक्यूल के अंदर स्टोर कर देते हैं, और फिर यही प्लांट्स जो है ड्यूरिंग डे इस मैलिक एसिड को वापस फास्फोइनोल पायरुवेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो C3 साइकिल से कन्वर्ट होके, ठीक है, C3 साइकिल में यूज होके कार्बोहाइड्रेट में तब्दील हो जाती है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, और ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट का मॉलिक्यूल है ये वापस फिर रीजनरेट हो जाता है फॉर द नाइट, यानी नाइट में ये फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा, ठीक है, और उसके साथ फिर ये जाके वैक्यूल में स्टोर होगी। तो यहाँ पर हमने ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के टॉपिक में जो हमारा लास्ट टाइप रहा हुआ था जीरोफाइट प्लांट, उसको हमने कंप्लीटली देखा कि जीरोफाइट प्लांट्स क्या होते हैं, कौन सी कंडीशंस में ग्रो करते हैं, इनके कौन से एग्जांपल थे वो हमने देखे, ठीक है, और फिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है और प्रॉब्लम्स को ये किस तरह से फेस करते हैं थ्रू द एडाप्टेशंस, हमने इनकी डिफरेंट एडाप्टेशंस की बात की। So hopefully in the next video or in the next lecture we will be dealing with osmoregulation in animals. So till then, bye bye and take care. Thank you.